अस्सलाम वालेकुम वैदी भाई। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र जी है। राणा साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे हैं जी मुकर्रब राणा साहब फ्रॉम सरगोदा। और हम आपको आज बताएंगे, जैसा कि उबैद भाई ने कल बताया था कि चौधरी इनके कबूतर उठा के ले गए थे, जो कि बहुत हमें दुख वाली बात लगी है। इनके पास एसेट था पूरा इनका, ऑस्ट्रेलिया का पूरे साल की मेहनत थी। कोई 50 कबूतर थे मेरे ख्याल में, 40-50, इतने पैसे जिनमें से अब रह गए हैं बस 20। बीस तो बाकी जड़े 30 कबूतर हैं वो उठा के ले गए थे एबो। ज़्यादा ही ले गए होंगे। 35 कर लें जी, और सारे वो पाकिस्तानी ब्रीड के। जो तो बड़ी मुश्किल से उबैद ने कहीं से इकट्ठे किए, कहीं इंडियन भाई से, बांग्लादेशी भाई से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, बिल्कुल। बड़ी मुश्किल से सारी चीजें इकट्ठी की। और एंड में जनाब हमारे एबो साहब। एबो कौन है? एबो यहाँ के एबोरिजिनल्स हैं। एबोरिजिनल क्या होता है? एबोरिजिनल वो होते हैं जो यहाँ के, कह लो के आबाई, जिनकी ये जमीनें थी, जो यहाँ सबसे पहले आबाद नेटिव यहाँ के। नेटिव। सही हो गया। दरअसल बाद में गोरे आ गए, बाद में गोरे आए तो इन्होंने फिर कब्जा कर लिया। हाँ, और इन्होंने बड़े एबो मारे। और फिर उन एबो ने हमारे कबूतर मारे। ओए होए होए होए। नहीं आए वो, आपको भी नुकसान करके गए हैं दरिया भाई। आपकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी, इसके टायर वो सुनाया ना स्टोरी हुई क्या थी बेसिकली? हाँ, असल में ये हुआ कि आपकी गाड़ी थी वहाँ पे खड़ी हुई, और साथ जनाब जी कबूतर हमारे वहाँ पे पड़े हुए थे। मैं रात को जाकर दाना वगैरह डाल देता। वो आए हैं, उन्होंने आपकी गाड़ी के शीशा तोड़ा है, अंदर से पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, बैटरी शैटरी भी खोली हुई थी, शायद इंजन भी उठा के ले जाते अगर अगले दिन। अगर आप लोग टाइम पर ना जाते तो सही है। वो अगले दिन हम गाड़ी ले आए, गाड़ी 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 आ आ गई, कबूतर मेरे वहीं थे, उन्होंने गुस्सा निकाला। फिर कबूतर जो उनके हाथ में आए, जो बाहर निकल गए वो बच गए, वो छत पे बैठ के, बाकी जो थे वो सारे जनाब जी पकड़ के ले गए, और जनाब खा पी गए होंगे। 35 इंजन गल है जी। आई थिंक 35 कबूतर। तो कितने के आपने वो लिए थे? कोई आपको कुछ याद है कुछ थोड़ा बहुत? हाँ याद है मुझे, 4 कबूतर $100 के थे, और 4-5 मैं लेके आया था, वो भी $100 के थे तकरीबन। और बाकी कुछ एक सरदार भाई से फ्री आए थे, फिर एक इंडियन भाई थे जिनसे मैं लेके आया था 4-5 कबूतर। उन्होंने बाद में मुझसे कांटेक्ट किया कि मैंने ना घर बदलना है, तो आप मेरे ले जाओ, कुछ अरसे के लिए रखो, मैं आपसे ले लूँगा। तो मैं लेके आया, तो वो फिर लेने नहीं आए वापस, वो सारे कबूतर मेरे पास। अच्छा वो अंकल, अच्छा अच्छा, सही सही। उनका नाम क्या था, मेरे भी ध्यान से निकल गया है। उनका नाम, हाँ भूल गया मुझे भी। तो वो जनाब थे, तो वो सारे इधर ही थे। इधर मसला सबसे बड़ा ये है कि वो जनाब टाइम नहीं होता बंदे के पास। दाना डालने की। हाँ, तो यहाँ पे वो एक चीज़ अगर आप ले आए हो घर, उससे जान छुड़वानी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कोई लेता नहीं है फिर ऐसे टाइम की। लेकिन आपने खैर शौक से रखे हुए थे ना, तो आपको उससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई ले या ना ले। ये एबो वो इतनी था जो अक्सर हमारे घर वो 12 के बैठा। राणा साहब आपको याद होगा, वो एक दफा पर मैं आए थे और वो चौधरी साहब बाहर बैठे हुए थे सोफे के ऊपर कि ये मेरा घर है, मेरा घर है। हाँ, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल एबो हमारे हमसाए ही थे। वो हमारे हमसाए हैं जनाब। एक दिन हम आए, मैं और जरियाब साहब वापस गाड़ी से, शायद ग्रॉसरी करके आए थे, उस टाइम नाइट का टाइम था। हाँ तो आए आगे हमारे घर पे, बाहर सोफे के ऊपर बैठे हुए हैं। वो आपको पिक्चर्स और वीडियोस भी शेयर करेंगे। और उसमें ये है कि एक बंदे के लिए 4 गाड़ी, 5वीं बड़ा डाला, 14, 4, 3, 12, 14, 15। हाँ 15 पुलिस वाले, क्या बात है एक बंदे के लिए। उसमें ये है कि आगे उसने पी हुई, और हम अब बाहर निकले तो वो हमारी जो है विंडो स्क्रीन, उसको आके मारना शुरू कर दे। और वो जाए ही ना। हमने फिर जो है ना कॉल की पुलिस को, पुलिस वाले तफ्तीश शुरू कर दी। पहले तो वो आए नहीं ना, पहले तो वो आधा घंटा हमसे पूछते रहे हैं कि वो बंदा इधर ही है, चला गया है। बंदे की हाइट क्या है, बंदे का कलर क्या है, बंदे की कैप कौन सी डाली हुई है, कपड़े कौन से डाले हुए हैं, निकर कौन से डाली हुई है।
आधा घंटा उन्होंने तफ्तीश के बाद काल के ऊपर ही वो भी काल के ऊपर पूछने के बाद पूछा कि हम आ रहे हैं। आते आते जनाब उन्होंने तकरीबन घंटा लगा दी। यहाँ की तो ये ऐसा पुलिस सिस्टम है। उसके बाद जब आए हैं वो जनाब उसको समझाते रहे चला जा 2 पुलिस वाले। अब वो उठा है गुस्से में, उसने जनाब पंच मारा है, वो पुलिस वाला जहाँ जाके गिरा है। फिर बहरहाल उन्होंने 2 और पुलिस वाले आए, आते आते 3-4 गाड़ियाँ आ गई एक बंदे के लिए, और फिर उन्होंने एंड में करंट उसको लगाया है। उस एक बंदे के लिए कितनी, कोई मेरे ख्याल में कोई 10 बंदे तो आगे होंगे और एक एम्बुलेंस भी आ गई थी। बस ये थी हमारी ओरिजिनल की कहानी। इन द नटशेल ये है कि बच्चों कबूतर साढ़े खा गए ने, जिबा जुबा करके खाए हैं या जो खाए हैं नहीं पता। जिप वाला तो कंसेप्ट कोई नहीं ना भाई, एक आ गए जंगली लोग ने वाकई। और अब ये जाने लगे हैं, इन्होंने अपने काम पे निकलना है। राणा साहब की अपनी शिफ्ट है, क्योंकि यू नो टाइम इज़ मनी इन ऑस्ट्रेलिया। मनी सारी चीजें मनी है। यार शादी को भी दिखाओ ना यार। वैद्य साहब आप फिर नेक्स्ट टाइम इनको कबूतर दिखाइएगा, तो बाकी निकले आप लोग अपने कामों पे। ओके राणा साहब, अल्लाह हाफिज़। आप भी जाएँ अपनी शिफ्ट के ऊपर, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। आपने तो रेस्ट ही करना है, आप रेस्ट करें। अल्लाह हाफिज़।